हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेलोसिटी के बारे में। अभी तक मैं आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में सब कुछ डिटेल से बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वेलोसिटी है ना, बेसिकली ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। इज इट क्लियर कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। एक और डेफिनेशन आती है इसकी, रिलेटेड टू द डिस्टेंस। हम इसको ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, या चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो आपके पास वेलोसिटी होगा। यानी वेलोसिटी एक तरीके से स्पीड ही है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे डायरेक्शन की भी, कि सपोज एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है इन नॉर्थ डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन। तो यानी हमने स्पीड को डायरेक्शन के साथ रिलेट कर दिया। इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। आई थिंक इट इज क्लियर डेफिनेशन वाइज। अब इसका फॉर्मूला कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपके पास दो फॉर्मूले, एक तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, और इसका डिस्टेंस से रिलेटेड हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूले आ गए। अब वेलोसिटी का सिंबल देखते हैं। वेलोसिटी का सिंबल है v। अब आप बोलोगे स्पीड का भी v है। हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी का भी v होता है, लेकिन हम इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ऐसे अपर एरो शो करते हैं। ठीक है, ये अपर एरो रिप्रेजेंट करती है कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम सिंपल v लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये स्पीड है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज हम नॉर्मली, हम आपकी बुक में भी आप देखोगे सिर्फ v से ही डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस और ये टाइम टी, तो बिल्कुल सेम एक तरीके से आता है। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी हम एरो लगा सकते हैं। ठीक है, और यहां से भी क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो एक तरीके से फॉर्मूला बिल्कुल सेम है दोनों का, डिस्टेंस का भी और वेलोसिटी का भी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी है किस टाइप की क्वांटिटी है। देखिए वेलोसिटी में हमने क्या क्या देखा कि इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, प्लस में यूनिट होगी, और प्लस में हम डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों चीज आ रही हैं दैट मीन्स जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? वेक्टर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। हम ये भी डिस्कस करेंगे। जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू में भी हो सकता है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। हमने सिंबल कर लिया, फॉर्मूला कर लिया, इसकी इसकी क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में देख लिया। अब देखिए
एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि ऑब्जेक्ट कवर्स 50 किलोमीटर in x direction in 2 hours. Calculate velocity. ओके, आपके पास क्वेश्चन समझ आ रहा है। 50 किलोमीटर इसने पाथ कवर किया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आप फाइंड आउट करेंगे। टाइम आपके पास 2 आवर है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या आ जाएगा 50 अपॉन 2। आंसर क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, मान लो यही क्वेश्चन आपको दे दे कि आपका जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में निकालिए, तो आप कैसे करेंगे? एक सिचुएशन तो ये है, तो सबसे पहले हम जो 50 किलोमीटर गिवन है डिस्टेंस, इसको हम मीटर में कर लें। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आपके पास ये 50,000 मीटर आ गया। और आपको पता है 2 आवर्स गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो एक तरीके से 7200 सेकेंड आपके पास टाइम आ गया। एक तो ये तरीका है। अब इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लें कि 50,000 अपॉन में 7200। ठीक है, जो आंसर आएगा आपका वो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है, वो आप देखो जरा। मान लो आपका आंसर आपने निकाल लिया किलोमीटर पर आवर में, आप इसको डायरेक्ट भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सपोज आपके पास x किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है, और आप चाहते हैं इसको मीटर पर सेकंड में करें, तो जस्ट आपको क्या करना है, इस x वैल्यू को 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में। अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि 36 किलोमीटर पर आवर वैल्यू है कोई, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो मैं कैसे करूंगा 36 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से गया और 2 5 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे क्या मीटर पर सेकंड को भी हम डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास गिवन है 100 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे 100 को आप मल्टीप्लाई करो 18/5 से। ठीक है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 18/5 से करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 360 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर। तो इस तरह से आपको यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली आपका यूनिट कन्वर्जन जरूर आता है। इज इट क्लियर? देखिए, इन चीजों का ना बहुत ध्यान से करते रहें, प्रैक्टिस नोट जरूर बनाएं। हर छोटी से छोटी चीज के आपके पास नोट्स जरूर होने चाहिए। ओके, अब देखते हैं ग्राफ के। अगर हम ग्राफ बनाते हैं, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ग्राफ आपका किस किस के बीच में बनेगा, ये देखिए, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपका है टाइम, ये सेकंड रिप्रेजेंट कर दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपका मीटर, ये आ जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास कैसे भी कर्व है, जैसे आपके पास ये स्लोप आया, ठीक है, तो जो ये स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। ठीक है, और आपको अगर ये सीधी बिल्कुल स्ट्रेट मिल रही है, अभी क्या है ये बिल्कुल
स्टेट मिल रही है आपको, तो इस टाइम पे आपको ये मिलेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि आपने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आपने ग्राफ पढ़ लिया कि ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक बार यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट कर्व की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये टाइम आ गया, और कैसे भी कर्व है, सपोज आपकी कर्व आ रही है इस तरह से, तो ये क्या आ गई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक और चीज हम याद रखेंगे, यूनिफॉर्म में जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आएगी हर पॉइंट पे, और नॉन यूनिफॉर्म की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिफरेंट हर पॉइंट पे। यूनिफॉर्म में क्या होगा, इक्वल चेंज ऑफ इंटरवल होता है, किस किस का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में आपको क्या मिलेगा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिट बिल्कुल सेम है दोनों की, मीटर पर सेकंड, कोई भी फर्क नहीं है। स्टैंडर्ड की बात करें तो मीटर पर सेकंड, और सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको यूनिट भी बता देता हूँ कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी है। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट है वो कैसे निकाले, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। और इसी तरह सीजीएस की बात करें तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपके पास सीजीएस यूनिट। ठीक है, और डायरेक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, कलर थोड़ा सा लाइट यूज करते हैं। ओके, यहाँ से हम चूज करते हैं, ओके ये पैरेट कलर काफी अच्छा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। आपके पास ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये आपके पास 10 किलोमीटर मान लो, ये आपका चलो 5 किलोमीटर मान लो। ओके, अब देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे सबसे पहले ए टू बी के बीच में। तो ए टू बी के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 किलोमीटर। टाइम देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे टाइम है 2 आवर और यहाँ पे है 1.5 आवर। ठीक है, ए टू बी के बीच में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 10 और टाइम है 2, क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर हम बी टू से निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 1.5, क्यों, क्योंकि ये इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, ये 50 अपॉन 1.5, तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो 3.33 आपके पास किलोमीटर पर आवर ऐसा आ जाएगा। और आप निकालना चाहते हैं, सपोज करो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया ए से सी तक
और फिर वो ट्रैवल करके आ जाता है बी तक। तो एक तरीके से इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है। तो अब आप देखें कैसे निकालेंगे। ए टू सी टू बी ये ट्रेवल किया, तो v इज इक्वल टू, v इसके इक्वल है एस अपॉन टी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले यहां से वो यहां गया तो 10 हो गया, यहां से यहां गया तो 15 हो गया और वापस आ गया। ठीक है, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है आपके पास 10 किलोमीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया 10 किलोमीटर। टाइम देखो, टाइम तो ऐड होगा, 2 जाते हुए लगा, 1.5 यहाँ तक जाते हुए और फिर दोबारा 1.5 यहाँ आते हुए। तो एक तरीके से 2 प्लस 1.5 प्लस 1.5 ये हो जाएगा 3, 3 प्लस 2 5 आर, यानी टोटल उसको 5 आर लग रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आर आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन कब, जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन है। ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, अब इसका सिंबल तो ये होता है। आपके पास एक और फॉर्मूला है u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे u देखो क्या है, जो आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की मीन्स आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस इनिशियल मतलब शुरुआती स्पीड से वो मूव कर रहा था उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ये v आपके पास है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मीन्स आखिरी। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, instantaneous velocity at a particular instant of time, distance cover at that particular instant of time in a particular direction divided by time। तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं वहां से। ठीक है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है। अब मान लो आपके पास 3 बार वेलोसिटी चेंज हुई है, तो आप क्या करोगे एवरेज वेलोसिटी को, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे जो ये नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली हाउ मेनी टाइम्स द वेलोसिटी चेंज्ड। और v1 करता है फर्स्ट, v2 करता है सेकंड वेलोसिटी और v3 करता है थर्ड वेलोसिटी और v करता है एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। एक तरीके से हम इसको सम अप करते हैं फिर से। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी है उसके 3 वैल्यू हो सकते हैं। वो पॉजिटिव हो सकती है अगर सेम डायरेक्शन में हो, मान लो वो 9 डायरेक्शन में जा रही है तो उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है वो हम पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव वेलोसिटी कब होगी, मान लो वो 9 डायरेक्शन में जा रहा था और फिर वो क्या करता है उसके अपोजिट साउथ डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेलोसिटी। जो सिंबल, जो आपका साइन नेगेटिव है ना, वो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। जीरो वेलोसिटी कब हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट का हो रेस्ट में।